चिराग पासवान दिनों दिन नीतीश कुमार पर कुछ ज़्यादा ही आक्रामक होते जा रहे हैं। हाल ही में वे एएनआई को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। उन्हें अब राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और बिहार की जनता को अच्छे से जीने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जो भीम सभा हुई है, जो दलित विचारों को आगे बढ़ाने के लिए की गई है, उसमें नीतीश कुमार को नहीं जाना चाहिए और नीतीश कुमार को यह दलित वोट बैंक पर नज़र 19 वर्षों के बाद क्यों पड़ी है। वे दलित वर्ग के हितैषी नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनके पिताजी श्री रामविलास पासवान जी का बेइज्जती किया था, उनकी इज्जत नहीं की थी, कदर नहीं की थी। और उन्होंने कहा कि अब इस बात को प्रधानमंत्री मोदी जी भी ने दोहराया है। नीतीश कुमार जी की बात की जाए तो चिराग पासवान नीतीश कुमार के घोर विरोधी चेहरों में से यदि गिनती की जाए तो उसमें से चिराग पासवान का नाम हो सकता है कि पहला या दूसरा ही आएगा। प्रशांत किशोर भले ही एक रणनीतिकार है और नीतीश कुमार पर बार बार हमला करते हैं, लेकिन वे नीतीश कुमार पर इस तरह हमला नहीं करते हैं जिस तरह से चिराग पासवान करते हैं। और चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को काफ़ी कमज़ोर करने में बड़ा भूमिका निभाया है। यही कारण है कि भाजपा भले ही नीतीश के साथ रहे या नीतीश के विपक्ष में खड़ा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को कभी नहीं छोड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार के जनता पे भी उनका पकड़ है और साथ ही साथ नीतीश कुमार को कमज़ोर करने में उनका एक बहुत बड़ा हाथ है। पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान हुए वह कारण थे कि नीतीश कुमार को 45 से 50 सीटों पर बिहार में संतोष करना पड़ा था और वह 45 से 50 सीट अर्थात बिहार का जो टोटल सीट है उसका केवल 20% सीट था। उनसे ज़्यादा सीट भाजपा और राजद के पास था। तो चिराग पासवान ने कहा है कि नीतीश की शराबबंदी की जो नीति है उसके अनुसार जो हमारे पासी समाज के लोग हैं, पासवान पासी समाज के जो लोग हैं वह जेल जाते हैं, पुलिस से पीटे जाते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार होता है, उनके साथ धोखाधड़ी होती है। और इस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार पर लांछना लगाया है कि न तो वे दलित समाज के शुभचिंतक हैं, न ही हमारे पासी समाज के शुभचिंतक हैं। बार बार मुकदमे में उन्हें उलझाया जाता है। साथ ही साथ बिहार की गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए उनको दोषी ठहराया और कहा है कि बिहार राज्य के लिए विशेष राज्य का जो मांग वे कर रहे हैं वे उस समय क्यों नहीं किए जब भाजपा के साथ थे। तो उस समय नहीं, अब वे राजनीति से प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उनका यह मतलब उद्देश्य पूरा होने वाला नहीं है। साथ ही साथ जब लालू यादव यदि सत्ता में थे तो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं मांग लिया गया। उस समय तो और ज़्यादा गरीबी रही होगी, अभी तो थोड़ा बहुत खुशहाली है भी। तो चिराग पासवान ने जो नीतीश कुमार पे अभी हमला किया है उसका बस 2 ही कारण है और 2 ही उद्देश्य को लेकर किया है। पहला, नीतीश कुमार दलित वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश न करे क्योंकि दलित समाज चिराग पासवान के साथ है। और दूसरा, नीतीश कुमार जो जनता को बरगलाने या बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को यह सोचना चाहिए कि यह जो राजनीति है, यह लोग पहले से यहाँ बटे हुए हैं, लोगों के विचार अपने अपने हैं और उस पर कोई आके दूसरा आदमी बैटिंग करने लगे तो यह नहीं हो सकता। और चिराग पासवान इसके लिए अपना पैर जमा कर खड़े हैं। वो अपने एक नई राजनीति की तलाश कर रहे हैं जिसमें वे कई सारे गठबंधन के नेताओं को लेकर आ रहे हैं। उसके साथ एक बड़ा उन्होंने घोषणा किया है। चिराग पासवान ने कहा है कि खरमास बीतने दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा और नित्यानंद राय की मुलाकात हुई है। जनता दल यूनाइटेड की पार्टी टूट जाएगी, कुछ नेता इधर हो जाएंगे, कुछ उधर हो जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार डूबते नाव है और डूबते नाव पे कौन सवारी करना चाहेगा। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वह समाप्त होने जा रही है, उसमें कोई क्यों रहना चाहेगा। उसकी पार्टी में कोई ना नेता है ना कोई इच्छा है ऐसा, और अपने भविष्य को दांव पर कौन लगाएगा। तो इस तरह चिराग पासवान ने बहुत बुरे तरीके से हमला किया नीतीश कुमार पर और इससे बिहार की राजनीति में एक बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है और भूचाल आ सकता है। देखिए क्या क्या होता है, कैसे कैसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।